हेलो बच्चों। आज बात करते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक और बहुत ही आपकी ज़रूरत का टॉपिक। सामने आपको दिख रहा होगा, थंबनेल में भी आपने देख लिया होगा कि हाउ टू रीड एनसीईआरटी। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है सभी स्टूडेंट में कि पढ़ते तो सभी हैं लेकिन उनमें से कुछ टॉप कर जाते हैं और कुछ एवरेज रह जाते हैं। तो क्या वजह होती है कि वो टॉपर बन जाते हैं? क्या वजह होती है कि एक एवरेज रह जाता है? किताबें सेम है, टीचर भी सेम है, क्लास भी सेम होती है, फीस भी सबने सेम दे रखी होती है, फिर ऐसा क्या फ़र्क आता है कि एक जो होता है वो टॉपर बन जाता है और एक जो है वो एवरेज रह जाता है? तो आइए उसी सब चीज़ों की बात करते हैं। इसी में बहुत बड़ा राज छुपा है, तो राज की बात आज खोलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या एक कॉमन प्रॉब्लम होती है। ऐसा नहीं है कि ये प्रॉब्लम टॉपर्स में नहीं होती, टॉपर्स में भी होती है सेम प्रॉब्लम। यही प्रॉब्लम टॉपर्स में भी होती है, बट वो क्या कर जाते हैं, ओवरकम कर जाते हैं। प्रॉब्लम को छोड़ करके जो काम करना है बस वो कर जाते हैं और हम लोग क्या है, प्रॉब्लम में अटक जाते हैं। ठीक है, तो आइए बात करते हैं कि हाउ टू रीड एनसीईआरटी। एनसीईआरटी को हम लोग कैसे पढ़ते हैं। ठीक है, तो कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पर लिखी हुई हैं कि दीज आर द कॉमन प्रॉब्लम्स। ये कुछ 3 प्रॉब्लम्स मैंने लिखी हैं जो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि यही 3 प्रॉब्लम्स स्टूडेंट में होती हैं। जब मैं 12th में था तो मेरे साथ भी यही 3 प्रॉब्लम्स होती थी और मुझे लगता है कि मोस्टली जो स्टूडेंट हैं उनकी यही प्रॉब्लम होती है कि सबसे पहली प्रॉब्लम होती है कि एनसीईआरटी भूल जाती है। हम एनसीईआरटी को कितने बार पढ़ें, हम 1 बार पढ़ें, 2 बार पढ़ें, 3 बार पढ़ें, 10 बार पढ़ें, कितने भी बार पढ़ें, लेकिन जितने भी बार पढ़ते हैं अगली बार हमें लगता है कि हम फिर से नया पढ़ रहे हैं, पिछली बार का कुछ याद ही नहीं रहता। तो दोस्त, ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो सभी में होगी। ठीक है, आप कोई अलग नहीं है, कोई अनोखे नहीं है, सभी में ये प्रॉब्लम होगी। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ, आपको शायद समझ में आएगा कि जब मैं 12th में था उसके बाद मैंने मेडिकल की प्रिपरेशन करी तो मैं कोटा गया। कोटा में टॉप की इंस्टीट्यूट है एलएन, मैंने वहाँ एडमिशन लिया। वहाँ एक से एक बड़ी मस्त टीचर है, मतलब जिन्हें कह दो कि यार कमाल, अपने आप में उनका जो नॉलेज है ना वो अलग ही लेवल का है। वैसे तो आप कहेंगे मैं बड़ाई क्यों कर रहा हूँ, मैं भी तो एक टीचर हूँ, लेकिन नहीं, मतलब है उनका एक लेवल है। ठीक है, जो भी है। तो मैं आता हूँ पॉइंट पे कि मैं जब वहाँ पे था तो मैंने वहाँ टीचरों को ऑब्जर्व किया कि कोई भी टीचर मतलब वही पढ़ा रहा है जो हमें ऑलरेडी मॉड्यूल में दिया गया है। हमें मॉड्यूल मिलते हैं वहाँ पर कि क्या क्या पढ़ाना है और वही टीचर आता है बोर्ड पे वही पढ़ाकर चला जाता है। तो एक बार ऐसे ही बॉटनी के एक टीचर हैं, वो पढ़ा रहे थे, तो उन्होंने, मुझे नाम एक्चुअली याद नहीं है क्योंकि वहाँ मतलब टीचर कोई परमानेंट नहीं होते, कुछ दिन के लिए आते हैं, 5-10 दिन के लिए अपना टॉपिक खत्म करते हैं और चले जाते हैं, फिर दूसरा टीचर आता है। तो मुझे एग्जैक्ट नाम याद नहीं है उनका, लेकिन बाकमाल टीचर थे वो। और वो जब आए तो उन्होंने जैसे ही बोर्ड में कुछ चीज़ें लिखी तो हमें लगा कि अब बोर्ड में लिखा है तो नोट करना पड़ेगा। तो जैसे ही हम नोट करने लगे तो उन्होंने कहा नहीं, नोट नहीं करना, मॉड्यूल का पेज नंबर ये खोलो और वहाँ पर देखो दूसरी या तीसरी लाइन में ये लिखा होगा। फिर जो भी उन्होंने बोर्ड में लिखा था वो उन्होंने अपने आप बोल बोल करके कि ये वाली लाइन में देखो ये लिखा है, ये वाली लाइन में देखो ये लिखा है, ऐसे ऐसे करके अब इस पेज नंबर पे आओ, तीसरी लाइन देखो। और कई बच्चों को तो वो देख करके बता देते कि तुम जहां हाथ रखे हो उसके ऊपर वाली लाइन। मतलब इतना ज्यादा एक्सपीरियंस, तो हम लोग दंग रह गए यार, कैसा कैसे हो सकता है। तो अब हम लोग भी स्टूडेंट थे आपके तरीके ही, तो पूछ लिया उनसे कि सर ऐसा कैसे, मतलब क्या चीज़ है कि आप वहाँ खड़े खड़े आपको पता भी नहीं है मैं कौन सा पेज मेरे हाथ में है और कहाँ मैंने उंगली रखी, लेकिन फिर भी बता दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा बेटा 18 साल से पढ़ा रहा हूँ, 18 साल, 18 साल से पढ़ा रहा हूँ, एक एक लाइन याद है। तो हमने कहा सर आप कितने घंटे पढ़ते थे जो आपको आज लाइनें याद हैं? तो वो थोड़े से मुस्कुराए और फिर मुस्कुराकर उन्होंने जवाब दिया कि बेटा घंटे डिसाइड नहीं करते कि क्या चीज़ याद रहेगी और क्या नहीं याद रहेगी,
आपकी कॉन्टिन्यूटी डिसाइड करती है कि वो चीज परमानेंट रहेगी या नहीं रहेगी। मतलब जब उनसे पूछा गया कि सर आप कितने घंटे पढ़ते हैं कि ये चीजें आपको याद है लाइन बाय लाइन, तो उन्होंने कहा कि नहीं, घंटे से नहीं होता कि मैं 10 घंटे बता दूं, 18 घंटे बता दूं, 20 घंटे बता दूं, नहीं। कह रहे थे 18 साल हो गया है, आज भी जब मैं ये चैप्टर पढ़ाता हूँ, 18 साल से यही पढ़ा रहा हूँ। बॉटनी के टीचर थे, वही बॉटनी वो 18 साल से पढ़ा रहे हैं। तो कह रहे हैं मैं 18 साल से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आज भी जब भी मैं क्लास में आता हूँ तो आने से पहले मैं एक बार एनसीईआरटी जरूर खोल के देखता हूँ, भले ही 5 मिनट के लिए खोल के देखूँ। ये जो मॉड्यूल में आपको टिक लगवा रहा हूँ, ये मैं खोल के जरूर देखता हूँ, चाहे मैं 5 मिनट के लिए देखूँ। कह रहे थे ऐसा कभी नहीं होगा कि आप अगर ये सोचें कि मैं कितने घंटे पढ़ लूं और ये मुझे जिंदगी भर याद रहे, तो ऐसा कभी नहीं होगा। कहते मुझे 18 साल हो गए हैं, आज भी पढ़ाने से पहले मुझे चीजें देखनी पड़ती हैं। ठीक है, तो अगर आप समझ पा रहे हो तो समझ गए होंगे कि ये जो प्रॉब्लम है ना मैक्सिमम बच्चों की, एनसीईआरटी भूल जाती है, उसका प्रॉब्लम यही है कि हम हर दिन रिवाइज नहीं करते। हमने एक बार पढ़ लिया, फोकस से पढ़ लिया, 3-4 घंटे लगा लिए, फिर उसके बाद हम उस चैप्टर को छोड़ देते हैं, अगले चैप्टर पे आ जाते हैं, उसको पढ़ लेते हैं, फिर उसे छोड़ देते हैं। फिर क्या होता है कि हम लोग ये सोच लेते हैं कि यार पढ़ा तो था, फिर अपने आप को कोसने लगते हैं कि यार मेरा ना दिमाग कम है, और टीचर भी साथ देते हैं बराबर कि हाँ तू गधा है, तेरा दिमाग कम है, तेरे दिमाग में गोबर भरा है। और हम लोग भी मान लेते हैं कि हाँ शायद यही वजह होगी, इसीलिए मुझे याद नहीं है। नहीं, हर किसी के बराबर दिमाग है, हर किसी का दिमाग उतना ही शार्प है जितना टॉपर का होता है। बस फर्क क्या है कि हम लोग मान लेते हैं कि हाँ हम गधे हैं, टॉपर नहीं मानता। और अगर आप भी ये नहीं मानोगे ना, आप भी टॉपर बन जाओगे। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं 11th में मेरे मतलब नंबर तो नहीं बताऊंगा, आप लोग बुरा मान जाओगे कि यार कैसा टीचर है। मतलब यूँ समझ लीजिए कि नंबर इतने खराब आते थे कि लोग ये नहीं पूछते थे कितने मार्क्स है, बल्कि ये पूछते थे पास हो गए इस बार। ये हालत थी। अब आपको समझ लीजिए कि कितने नंबर होंगे जो पासिंग मार्क के लिए पूछते थे। ये 11th में मेरी हालत थी। वहीं 12th में मैं बिल्कुल अपोजिट था। 12th में ये हालत थी कि जब मैं टीचर से कहता था कि सर मेरी कॉपी दिखा दीजिए, मेरे कितने नंबर आए, तो वो कहते थे कि कॉपी देख के क्या करोगे यार, टॉप तो तुमने नहीं किया है। मतलब ये हाल था कि वो मुझे कॉपी नहीं दिखाते थे, बस इतना बता देते थे कि हाँ टॉप तुमने किया है। तो 11 से 12th तक का जो मेरा एक जर्नी है वो मैं ज़रूर आपको शेयर करूँगा, और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। शायद इसी में मैं आपको बता दूं कि क्या चीज़ें थी जिसने एक पास होने लायक बच्चे को एक टॉपर बना दिया। ठीक है, तो यही चीज़ है। सबसे पहली चीज़ इसका आंसर यही है कि आप हर दिन पढ़ें। बिल्कुल भी ये ना सोचें कि यार इस चैप्टर को मैंने एक बार पढ़ा है, 2 बार पढ़ा है, 3 बार। मैं कहता हूँ 10 बार भी पढ़ा है, 10 बार से ज़्यादा तो नहीं पढ़ा होगा ना, 10 बार भी पढ़ा है तो उसे 11वीं बार पढ़ो, फिर से पढ़ो। इसलिए नहीं कि यार इतनी बार पढ़ चुका हूं, बल्कि इसलिए क्योंकि जैसे ही ये वक्त खत्म होगा तो उसके बाद आपको जिंदगी में दोबारा ना पढ़ना पड़े। इसलिए 11 नहीं, मैं कहता हूँ 12 बार भी पढ़ना पड़े, 13 बार भी पढ़ना पड़े, तो एनसीईआरटी पढ़ो, हर दिन पढ़ो। जब आप हर दिन पढ़ोगे ना तो ये अपने आप हट जाएगा, ये कि एनसीईआरटी भूल जाती है। इसकी मेन वजह ही यही है कि कॉन्टिन्यूटी, मेन चीज इसकी यही है कि कॉन्टिन्यूटी नहीं है आपके अंदर। ठीक है, आप एक चैप्टर को पढ़ते हो, फिर ये सोच लेते हो कि पढ़ा तो था, मेरा दिमाग ही कम हो गया इसलिए मुझे नहीं आता। नहीं, आपने रिवाइज नहीं किया। सोचो जो बंदा 18 साल से पढ़ा रहा है उसको तक देखना पड़ता है, रिवाइज करना पड़ता है कि कौन सी लाइन कहाँ है। वो भी सोचते हैं कि यार मैं कहीं कुछ भूल ना जाऊं इसलिए एक बार देख लूं, और हम क्या सोचते हैं यार पढ़ा तो था 4 महीने पहले, 2 महीने पहले, 1 महीने पहले। मैं कहता हूँ हर दिन पढ़ो, अगर कल पढ़ा है आज फिर पढ़ो। ठीक है, तो ये आपके पहला जो कॉमन प्रॉब्लम है उसका आंसर है कि कॉन्टिन्यूटी, हर दिन पढ़ो। अब आते हैं दूसरी एक कॉमन प्रॉब्लम आती है कि एनसीईआरटी पढ़कर भी मार्क्स नहीं आते।
अब ये वही चीज़ है, मैं अपने बारे में अगर बताऊं कि मैं 11th में क्या था और 12th में क्या हो गया, तो उसके पीछे सबसे बड़ी रीज़न ये थी कि जब मैं 11th में था तो मेरे दोस्त हंसते थे इस चीज़ पे। वो मुझसे कहते थे यार तेरे इतने नंबर कम क्यों आते हैं। मैंने कहा यार मुझे एनसीईआरटी समझ में नहीं आती। तो वो बोलते हैं तू पढ़ता नहीं होगा। मैंने कहा यार जब समझ में नहीं आती तो पढ़ के करूँगा क्या। तो वो कहते थे यार जब पढ़ेगा तब समझ में आएगी ना। और मेरा क्या मानना था कि यार जब समझ में नहीं आती तो मैं पढ़ के क्या करूँगा। तो हम दोनों लोग एक दूसरे के अपोजिट थे। एनसीईआरटी कहती थी कि पढ़ो तो मैं समझ में आऊंगी, और मुझे लगता था कि जब समझ में नहीं आती तो पढ़ के क्या करना है। तो 11th में मेरी ये हाल था। ठीक है, एग्जाम है, उसके एक दिन पहले खोल लिया किताब, समझ में आई तो ठीक, नहीं समझ में आई तो वहां जाकर के कुछ भी जो मन में आया लिख दिया। तो टीचर को भी जो मन में आया वो नंबर दे दिया। ये हाल था। लेकिन जब 12th में आया तो मैंने ऑब्जर्व किया कि यार टीचर जो बता रहा है ये कहीं ना कहीं तो मैंने पढ़ लिया है। कोई भी चीज़ एकदम से नई नहीं होती। जो 9th में थी उसी का थोड़ा लेवल बढ़ के 10th में आता है, उसी का थोड़ा लेवल बढ़ के 11th में आता है, और उसी का थोड़ा लेवल बढ़ करके 12th में आता है। कोई भी चीज़ एकदम से अलग नहीं होती, कहीं ना कहीं से वो जुड़ी होती है। तो जब मैं पढ़ता था 12th में तो मुझे ऐसा लगता था कि यार कहीं ना कहीं ये चीज़ें मैंने पढ़ रखी हैं। और वो ऑब्जर्वेशन, वो देखने का नज़रिया, वो मुझे किताब खोलने पर मजबूर करता था कि यार टीचर ने जो पढ़ाया था वो मैंने कहीं तो पढ़ा था, क्या पढ़ाया था। तो मैं क्या करता था, ये आदत है। और अगर आपको भी ये दूसरा वाला जो प्रॉब्लम है कि मार्क्स नहीं आते, आपको अगर अपने मार्क्स इंक्रीज करने हैं ना, तो इस आइडिया को ज़रूर अपनाना कि मैं क्या सोचता था यार टीचर ने जो पढ़ाया है वो मैं कहीं ना कहीं तो पढ़ा हूँ। देखता हूँ कि आज जो पढ़ाएंगे उससे मैंने कहीं पढ़ा है क्या। तो मैं पहले से सोच लेता था कि आज टीचर को जैसे ये पढ़ाना है, मान लो पहला चैप्टर चल रहा है, तो पहला चैप्टर मैं क्या करता था, सबसे पहले आज जितने बजे मेरी क्लास है उससे पहले मैं क्या करता था, खुद उस चैप्टर को पढ़ता था। मुझे समझ में आए या ना आए मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पहले मुझे वो चैप्टर पढ़ना है। हो सकता है मैंने कुछ चीजें वहां पर देख रखी हूँ या पहले क्लासेस में पढ़ रखी हूँ। तो उससे होता क्या था, उससे दो फायदे होते थे। पहला फायदा क्या होता था, जब मैं अपने मन से पढ़ करके जाता था, मुझे उस वक्त तो कुछ नहीं समझ में आता था मैंने क्या पढ़ा, लेकिन दूसरी चीज जब मैं क्लास में जाता था तो जब टीचर पढ़ाते थे तो मुझे ऐसा नहीं लगता था कि यार ये कोई नई चीज पढ़ा रहे हैं। मुझे लगता था यार इससे मिलता जुलता कुछ पढ़ा तो है मैंने। तो मेरा दिमाग क्या है, एकदम फोकस रहता था कि यार अच्छा ये लाइन में ये लिखा था, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था, इतनी छोटी सी बात मुझे समझ में नहीं आ रही थी। और दूसरा फायदा क्या होता था कि जो चीज समझ में आ गई होती थी तो कई बार टीचर क्या होते हैं, पढ़ाते पढ़ाते क्वेश्चन पुट अप कर लेते हैं कि इसका मतलब मालूम है क्या, मतलब 11th में था, 9th में था, ऐसा कुछ पूछ लेते हैं। तो दूसरा फायदा ये है कि अगर आप पहले से पढ़कर जा रहे हो तो आपके माइंड में वो चीज है, क्लिक है पहले से कि ऐसा ऐसा दिया था और ये मैं पढ़ चुका हूँ। तो वहां पर अगर आपको वो चीज आती है और आपने अपना हैंड रेज किया, तो आप, दूसरा फायदा ये हुआ कि आपका नाम हो गया क्लास में, और टीचर की भी एक थॉट प्रोसेस हो गई कि यार ये बच्चा पढ़ने में अच्छा है। और जब आपने हाथ उठाया और आंसर दिया तो सब बच्चों ने आपको देखा, तो आपको मन में आ गया कि हाँ यार मैं पढ़ने में अच्छा हूँ। सिर्फ ब्रेन का ही खेल है, हमारी सोच का ही खेल है। जिसने सोच लिया वो टॉपर बन गया, जिसने सोच लिया वो एवरेज रह गया। तो सोच सोच का ही फर्क है। तो जैसे ही आप सोचते हो ना कि सभी मेरी तरफ देख रहे हैं और मैं टॉपर हूँ, तो जब आप ये बोलने लग जाते हो ना, आपने सुना होगा कि जो भी चीज़ हम अपने माइंड में बार 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 बोलते हैं ना, आज नहीं तो कल वही हम बन जाते हैं। तो मैं क्या है, पहले से पढ़कर जाने लगा। हर दिन की मैंने आदत बना ली कि टीचर ने जो भी पढ़ाया है उसको तुरंत घर पे आकर पढ़ना, और अगले दिन कोचिंग जाने से पहले उसको पहले खुद से पढ़ना, ताकि कोई भी चीज़ अगर टीचर पूछे तो सबसे पहले मैं अपना हाथ उठाऊं और बताऊं, ताकि लोग मुझे देखें और मैं प्राउड फील करूं कि यार आई एम अ टॉपर। और यही चीज़ मैं हर दिन करता रहा कि पहले से पढ़ा, फिर कोचिंग में पढ़ा, फिर घर आकर पढ़ा। यानी कि एक टॉपिक मेरा 3 बार रिवाइज हो गया एट दैट इंस्टेंट। एग्जाम से पहले उसी दिन 3 बार रिवाइज हो गया। एक मैं खुद पढ़ के गया, दूसरा टीचर ने पढ़ाया, तीसरा मैंने घर पे आके फिर से पढ़ा।
तो क्या हुआ कि 3 बार रिवाइज हो गया। अब जब एग्जाम आया तो अब मैंने पढ़ा तो वो 4 बार रिवाइज हो गया। अब कोई चीज अगर आप 3 से 4 बार पढ़ रहे हो तो मुझे नहीं लगता कि वो इतनी जल्दी भूल जाएगी। तो ये आपके मार्क्स इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो ये एक आदत बनाइए कि जो भी क्लास में आज पढ़ाया जाना है उसे पहले से पढ़ कर रखिए। हम क्या करते हैं, टीचर ने जो पढ़ाया समझ में नहीं आया, फिर उसके बाद हमने उसे छोड़ दिया, घर गए और किताब खोला, फिर दिमाग में ये आया ये तो समझ में ही नहीं आया था। ठीक है, तो यही चीजें होती हैं, मेंटेलिटी का ही पूरा खेल है। तो दिमाग में अपने आप को ऐसा कुछ करो कि तुम्हें फील हो कि यू आर द टॉपर। मार्क्स मेरे बहुत कम आते थे लेकिन मैं फील करता था कि मैं एक टॉपर हूँ, और यही फीलिंग ने मुझे एक दिन टॉप करा दिया। ठीक है, तो ये चीज जो आपका दूसरा आंसर है कि एनसीईआरटी पढ़कर मार्क्स नहीं आते, तो इसका आंसर सिर्फ यही है, रीड बिफोर रीडिंग। रीड बिफोर टीचिंग। कोई आपको टीच करे, कोई आपको पढ़ाए, उससे पहले रीड कर लो, खुद से रीड करो। ठीक है, रीड बिफोर टीचिंग, या इसी को आप कह सकते हैं, आप अगर ऐसा भी लिखना चाहें कि रीडिंग बिफोर टीचिंग। ठीक है, यहां आप लिखो रीडिंग बिफोर टीचिंग। कोई टीचर आपको पढ़ाए उससे पहले खुद से पढ़ना है। ठीक है, ये आपके मार्क्स जरूर इंप्रूव कराएगा, क्योंकि जब कोई भी चीजें आप बार बार रिवाइज कर रहे हो वही चीज आपके एग्जाम में आनी है और ऑलरेडी आपको आती है, तो मार्क्स होते क्या है, टीचर ने जो पूछा है, क्वेश्चन में जो पूछा है उसका आंसर दे दोगे तो मार्क्स बढ़ जाएंगे। बस वही सिंपल सा काम है। फिर अगला है कि एनसीईआरटी रिवाइज करने में वक्त बहुत लगता है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, सबकी प्रॉब्लम है यार ये, और मुझे लगता है कि इन दोनों में से सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि वक्त बहुत लगता है। ये कभी भी टीचर आपको बताते नहीं है, सब यही कहेंगे कि रिवाइज करो, पढ़ाई करो, कोई ये नहीं बताएंगे कि कैसे रिवाइज करना है, कैसे पढ़ाई करना है। तो यार इस चीज का सॉल्यूशन मैं अभी तो ऐसे ही दे देता हूँ, लेकिन अगर आप कहेंगे तो मैं पूरी एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन कैसे पढ़ते हैं और कैसे उसको रिवाइज करते हैं। अभी आपको रिवीजन का प्रॉपर मीनिंग नहीं मालूम है, उसका भी मतलब आपको बताऊंगा। इसके लिए सबसे पहली चीज क्या है कि एनसीईआरटी पहले तो आपने स्टार्ट करी, मतलब टीचर ने पढ़ा दी। अब आपको क्या करना है, घर आना है, एक हाइलाइटर लेना है, या फिर हाइलाइटर नहीं है तो पेंसिल होगी, पेंसिल लेना है। पेन का यूज मत करना, पेन से थोड़ा खराब हो जाती है, बार बार आप उस पर चलाएंगे तो अच्छा नहीं होगा। तो पेंसिल लेना या हाइलाइटर लेना, सबसे पहली लाइन से स्टार्ट करना। बहुत वक्त लगेगा मैं मानता हूँ, पहली बार जब आप पढ़ेंगे आपको बहुत वक्त लगने वाला है, बिल्कुल बेशक बहुत वक्त लगने वाला है। 2 से 3 घंटे लग सकते हैं, किसी को 3 से 4 घंटे भी लग सकते हैं एक चैप्टर पढ़ने में। मैं कोई दिक्कत नहीं, मैं उसमें कोई कमेंट नहीं करूँगा, अच्छी बात है। आपको क्या करना है, पहली लाइन से स्टार्ट करना है और हाइलाइटर को पकड़ कर रखना है, और आपको लाइन बाय लाइन पढ़ते चले जाना है। हाईलाइट नहीं करना, सिर्फ पढ़ते चले जाना है। और जैसे ही वो चीज आपके माइंड में क्लिक करे कि टीचर ने इसको बताया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टीचर जनरली पढ़ाते हैं तो बताते हुए चलते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है, या कहीं ना कहीं आपको उस टॉपिक से कहीं ना कहीं कोई क्वेश्चन दिखा होगा या आपके एग्जाम में आ रखा होगा, तो जहां ऐसा कुछ दिखे, जहां टीचर ने इंपॉर्टेंट बताया हो या उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया हो, उस चीज को अंडरलाइन करना है, सिर्फ उतनी सी चीज को अंडरलाइन करना है। पूरी एनसीईआरटी रंगने की जरूरत नहीं। कुछ स्टूडेंट पूरी एनसीईआरटी रंग देते हैं, जब रिवीजन का टाइम आता है तो पता नहीं चलता कहाँ से रिवाइज करना है, क्या क्या पॉइंट देखने हैं हमें। ठीक है, तो आपको सिर्फ वही चीज अंडरलाइन करनी है। तो ऐसे ही आप लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, अंडरलाइन करेंगे, लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, अंडरलाइन करेंगे। मैं मानता हूँ वक्त लगेगा, सपोज कि 3 घंटे आपके लगे एक चैप्टर पढ़ने में, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, 3 घंटे आपने लगाए। अगली बार अब बात करते हैं रिवीजन की, कि पहले मैं आपको बता दूं कि रिवीजन होता क्या है। यहां बता दें, रिवीजन, इसको 2 भागों में जब आप तोड़ेंगे तो यहां से री अलग हो जाएगा। री का मतलब होता है दोबारा
विजन का मतलब होता है देखना। रिवीजन का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जब जो हमने काम पहली बार में किया कि पहली लाइन से लेकर आखिरी लाइन तक लाइन बाय लाइन पढ़ते चले गए, ये रिवीजन नहीं होता। रिवीजन का मतलब होता है रीविजन, दोबारा से देखना। आपने पहली बार एक एक लाइन पढ़ा, हर लाइन में जहां इंपॉर्टेंट लगा वहां अंडरलाइन किया, पेंसिल से करें या हाइलाइटर से करें, वो आपकी चॉइस है। आपने उस पॉइंट को हाईलाइट किया, पेंसिल से अंडरलाइन किया। अब जब रिवीजन करना है तो हमें क्या करना है, रिवीजन करना है, दोबारा देखना है। क्या देखना है, वही पॉइंट को जहां जहां आपने हाईलाइट किया है। आपको कोई जरूरत नहीं है पहली लाइन से फिर से पढ़ने की, दूसरी लाइन को फिर से पूरा पढ़ने की और फिर से पूरा चैप्टर पढ़ने की, कोई जरूरत नहीं। सिर्फ उन पॉइंट्स को जहां टीचर ने इंपॉर्टेंट बताया या आपको लगा कि ये इंपॉर्टेंट है या एग्जाम में आ चुका है या आ सकता है, और जिन पॉइंटों को आपने अंडरलाइन किया है, हाईलाइट किया है, उन्हीं पॉइंट को विजन करना, उसी पॉइंट को देखना, ये काम करना शुरू कर दो। ठीक है, पहला हाईलाइट या अंडरलाइन करना स्टार्ट कर दो, और दोबारा जब भी आपका एग्जाम हो, एग्जाम से एक दिन पहले क्या होता है, 5 चैप्टर आने होते हैं, हमने सोच लिया होता है कि यार इतने बजे से पढ़ने बैठेंगे और आज ये चैप्टर मैं निपटा दूंगा, कल का भी गैप है, कल मैं ये चैप्टर निपटा दूंगा। ऐसे हम लोग प्लान बनाते हैं और पता चलता है कि जब पहले दिन बैठते हैं, हमने सोचा था कि आज 3-4 चैप्टर पढ़ूंगा, एक ही चैप्टर में इतना वक्त बर्बाद कर देते हैं कि बाकी में हवा भी नहीं लगती। होता है ना? तो ऐसा नहीं करना। क्या करना है, अंडरलाइन की हुई चीजों को ही रिवाइज करना है। कल एग्जाम है, आज चुपचाप एनसीईआरटी उठाओ, जहां जहां पॉइंट अंडरलाइन किए हैं, मार्क किए हैं, हाईलाइट किए हैं, उन पॉइंट्स को चुपचाप पलटा कर देखो। ठीक है, जब एग्जाम दो तो कोई भी एग्जाम पहला एग्जाम फाइनल नहीं होता। वहां पर क्या करना है, एग्जाम देना है, घर आकर जो सबसे जरूरी चीज है, जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आए, मैं ये नहीं कहता आपके कितने नंबर आए, आप सब कर पाए या नहीं कर पाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कम नंबर आए, आप पूरे नहीं कर पाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन घर पर आकर के उन सारे क्वेश्चंस को एक बार एनसीईआरटी से मिलाना है कि ये कहाँ से आया था, ये कहाँ से आया था, ये क्वेश्चन कहाँ से आया था, और वहां पर जाकर के मार्क कर लेना है या अंडरलाइन कर लेना है, ताकि जब अगला एग्जाम हो और उसके पहले जब मैं एनसीईआरटी रिवाइज कर रहा हूं तो इन पॉइंट्स को मैं ध्यान रखूं कि ये एग्जाम में आ चुके हैं। दोस्त, अभी लग रहा होगा कि यार ये कितना बेकार का काम है, कितना मुश्किल है, लग रहा होगा, लेकिन ये जब आप अपनी हैबिट बना लेंगे ना, तो यही चीज है कि आपको एक ये नीचे लेवल से ऊपर लेवल तक ले जाएगा। छोटी छोटी चीजें ही होती हैं, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं होता कि कोई बहुत बड़ा आएगा और बहुत बड़ा ज्ञान देके चला जाएगा और आपकी जिंदगी रातों रात बदल जाएगी। नहीं, छोटी छोटी चीजें होती हैं, उन्हीं को जोड़ जोड़ के बहुत बड़ी चीज बनानी होती है। तो ये छोटी छोटी सी हैबिट्स हैं, डाल लो, काम आ जाएंगी। तो ये तीसरी जो प्रॉब्लम है कि रिवाइज करने में वक्त बहुत लगता है, तो रिवीजन का पहले मतलब समझ लो, उसके बाद रिवाइज करो। रिवीजन का मतलब ही नहीं पता है, पहली लाइन से शुरू करते हैं, आखिरी तक पढ़ते चले जाते हैं, पहले भी 3 घंटे बर्बाद किए थे, फिर से 3 घंटे बर्बाद करते हैं। नहीं करना, रिवीजन ही करना है। ठीक है, रिवीजन नहीं करना, इसको कहते हैं रिवीजन। हिंदी में जब आप इसको लिखेंगे रिवीजन, तो ये कुछ समझ में नहीं आएगा क्या है, लेकिन जब आप इंग्लिश में इसको तोड़ के देखेंगे तब ये समझ में आएगा क्या है। ठीक है, तो ये छोटे छोटे से कुछ कॉमन मिस्टेक्स थे। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी अभी भी आपको क्वेरी है कि यार ये समझ में नहीं आया या इस पॉइंट को मैं भूल गया, तो आप लोग प्लीज़ नीचे कमेंट करें, और जब भी आपका अगला एग्जाम हो उसमें आपके कितने मार्क्स आए ये ज़रूर बताएं। थैंक यू।